हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों राउल्ट्स लॉ का सेकंड रूल, जिसे आप कहते हैं बच्चों लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर। बच्चों इसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर, बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर, बच्चों जिसे RLVP भी कहते हैं बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर। तो जरा देखिए बच्चों, ये है क्या। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हमने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया था केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या था कि यहाँ पर बच्चों सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था और सॉल्यूट भी वोलेटाइल था, दोनों वोलेटाइल थे। और जब उनका मिला करके एक सोल्यूशन बनाया गया तो उनके सोल्यूशन बच्चों दोनों का वेपर था। तो दोनों का वेपर जो बन रहा था, उनके सम टोटल प्रेशर जो है वो उनके वेपर के योग के बराबर था। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पर आज क्या करना है बच्चों, दूसरे केस में क्या है, जब सॉल्वेंट तो हमारा वोलेटाइल हो लेकिन जो सॉल्यूट उसमें डाल रहे हैं बच्चों वो वोलेटाइल ना हो, अर्थात उसकी वेपर बच्चों न बने, वो वाष्पशील नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ये है कि जो हमने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट लिया है बच्चों, जो कि वो है क्या बोलो, वोलेटाइल है बच्चों। ये क्या है, वोलेटाइल है, सॉल्वेंट है। और इसमें हम सॉल्यूट घोल रहे हैं बच्चों बी, और ये एक्चुअली जो है वो नॉन वोलेटाइल है बच्चों। जब इसका प्योर फॉर्म में था बच्चों तो इसका जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसके वेपर द्वारा, ठीक है, चूंकि वोलेटाइल है वेपर तो बनाएगा ही बनाएगा बच्चों। तो वेपर इस लिक्विड पर जो प्रेशर डाल रही है प्योर फॉर्म में बच्चों, उसको हम लिख रहे हैं ये P0A है। और सभी बच्चे जानते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी प्योर लिक्विड का बच्चों पार्शियल प्रेशर जो होता है, ठीक है, प्रेशर वो हर समय क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर हर समय कांस्टेंट वैल्यू होती है बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्योर फॉर्म में है। तो जब इसमें बच्चों सॉल्यूट बोल दिए, चलो मैंने सॉल्यूट बोल दिया, जो कि उड़ता नहीं बच्चों, नॉन वोलेटाइल है। तो जब सॉल्यूशन बनेगा बच्चों तो इसमें दोनों प्रकार के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें रेड जो है बच्चों बी का है और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो ए का है। लेकिन सभी बच्चे जानते हैं बी तो यहाँ नॉन वोलेटाइल है, यहाँ तो इसकी वेपर दिखेगी नहीं। वेपर दिखेगी किसकी बच्चों, ये ए की दिखेगी। मान लेते हैं इसका जो प्रेशर, अब तो ये सोल्यूशन फॉर्म में आ गया बच्चों, ये तो बन गया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में हर समय प्रेशर जो है प्योर फॉर्म से घटेगा ही। तो हम जानते हैं कि P0A ऑलवेज ग्रेटर देन बच्चों PA, अर्थात ये सोल्यूशन प्रेशर से हर समय क्या होता है बच्चों, कम। तो यहाँ पर जो PA आया है बच्चों, ठीक है, ये PA आया है, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस बच्चों, फर्स्ट केस क्या थी कि जो P है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बच्चों X से, उसी के मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पर हम हटाते थे कांस्टेंट आता, याद है बच्चों। तो यहाँ पर PA इज इक्वल टू वो कांस्टेंट बच्चों देखो ये है, तो PA नॉट इंटू XA आया। ये देखो ये इसका सॉल्यूशन अवस्था में बच्चों ये मैंने इसका प्रेशर लिखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन का कितना प्रेशर कम हो गया है, तो चेंज इन प्रेशर बच्चों डेल्टा P इज इक्वल टू इसमें से प्रेशर का बच्चों इस प्रेशर को घटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों B का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वेपर तो बना नहीं रहा है, यही तो बना रहा है, यही तो वोलेटाइल है बच्चों, ठीक है। तो जो बना रहा है उसी का तो वेपर हो गया बच्चों। तो यहाँ का प्रेशर बच्चों डेल्टा P कितना चेंज आ गया है, पहले प्योर फॉर्म में इसकी वैल्यू ये थी, जब सोल्यूशन फॉर्म में आ गया तो बच्चों इसकी वैल्यू ये हो गई। अब ये बच्चे लोग जानते हैं PA की नॉट की वैल्यू हर समय सोल्यूशन अवस्था से ज़्यादा होती है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये माइनस ये। तो चलिए, तो इसका मान क्या आ गया बच्चों, PA नॉट माइनस PA, ठीक है। अब हम यहाँ पर बच्चों इस वैल्यू को हम उठा करके इसमें रख देते हैं। तो चलिए, तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या निकला बच्चों, PA नॉट माइनस PA नॉट XA आया कि नहीं बच्चों। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो डेल्टा P रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर बच्चों कितना आया है, तो आप यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए क्या बच्चों, PA नॉट। तो क्या बनेगा 1 माइनस X बचेगा। और सभी बच्चों को पता है किसी भी सोल्यूशन बच्चों, किसी भी सोल्यूशन में XA
और एक्स बी की वैल्यू का जो योग होता है एक के बराबर होता है। ध्यान है बच्चों, यहाँ पर ए का जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों वो मान लेते हैं एक्स ए है, बी का जो मोल फ्रैक्शन है मान लेते हैं एक्स बी है। यहाँ पर तो दोनों हैं, कोई सोल्यूशन यहाँ तो बस बच्चों एक्स ही होगा। तो बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास बच्चों एक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस एक्स ए, यस और नो। अब देखो बच्चों, इस स्थान पर हम इसकी इतनी वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं? तो चलो बच्चों रख के देख लेते हैं। तो आपका आया क्या बच्चों, डेल्टा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी। मैंने इसकी वैल्यू बच्चों एक्स बी के बराबर रख दिया। देखो बच्चों, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी। अब एक्स बी इसकी वैल्यू जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं बच्चों, इसकी वैल्यू उठा कर हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आया हमारा। तो हम इसको इधर लिख देते हैं, डेल्टा पी, इसको इधर लाइए नीचे, डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, एक्स बी। मजे की बात देखो बच्चों, इसी को कहते हैं बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर बच्चों। और शार्ट में हमने इसका क्या लिखा है, आर एल वी टी बच्चों, प्रेशर पी, ठीक है, ये आया। अब आप इसके स्थान पर डेल्टा पी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा पी के स्थान पर क्या लिखते हैं, पी ए माइनस पी नेट। तो आपका फाइनल क्या बना बच्चों, आपका बना पी ए नॉट माइनस पी ए, अब इसकी वैल्यू बच्चों ये लगती है, अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन है इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल बच्चों, वोलेटाइल सल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल जो सल्यूट है बच्चों उसका मोल फ्रैक्शन। मजे की बात देखो बच्चों, relative lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of non volatile solute in solution। यहाँ पर इसका उल्टा है बच्चों, ये देखो, और यही बच्चों आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर कहलाता है। सभी बच्चों को पता है, चाहे बच्चों इसका मान रख सकते हो। अब मान लेते हैं एक्स बी इज इक्वल टू एन बी, मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन क्या होगा बच्चों, एन ए प्लस एन बी, यही तो होता है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना बच्चों, उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इन सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में मान लेते हैं ए के बच्चों एन ए मोल हैं, बी के एन बी मोल हैं, तो टोटल मोल सोल्यूशन में हो जाएंगे ये। तो चाहे तो बच्चों आप इसका वैल्यू भी रख सकते हो, चलो मैं रख के देख सकता हूँ। तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू आपका क्या निकला बच्चों, एन बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब सभी बच्चों को पता है कि मान लेते हैं बच्चों एन ए इज इक्वल टू आपका मास वेट अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों, डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, एम। तो मान लेते हैं डब्ल्यू ए है बच्चों, इसका डब्ल्यू ए है और एम ए है। तो मान लो बच्चों मोल फ्रैक्शन बी का है, एन बी क्या है बच्चों, वेट ऑफ बी, मान लेते हैं डब्ल्यू बी है बच्चों, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या बच्चों, बी। तो चाहे तो बच्चों इसकी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर। तो एक फार्मूला हमारा क्या आया बच्चों, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू आपका क्या आया बच्चों, टोटल क्या आया, एक्स, और यही इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और यही इज इक्वल टू आया। अब इसकी वैल्यू रख दो बच्चों, इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ से रखा, इसकी वैल्यू उठा के, तो क्या होगा बच्चों, डब्लू बी अपॉन एम बी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, यहाँ पर डब्लू ए अपॉन एम ए प्लस डब्लू बी अपॉन एम बी। ये देखो, ये मेरा फार्मूला आ गया बच्चों। इससे हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, जो भी राशि निकालना है बच्चों इसको निकाल लो। और इसी को कहते हैं बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर। अब टीचर क्या करता है बच्चों, डायरेक्ट ऐसे लिख देता है। तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों, इसकी डिफिनीशन क्या निकली, हम नीचे लिख देते हैं बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वाइपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of non-volatile non-volatile solute बच्चों। इसका मतलब क्या निकला बच्चों, किसी भी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर, ठीक है, वो मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का नॉन वोलेटाइल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो जब किसी शुद्ध लिक्विड में बच्चों कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाइपर प्रेशर में कमी आ जाती है। ये वाइपर प्रेशर में कमी जो है जो कमी आई है बच्चों, ठीक है, अर्थात जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर सापेक्ष अवनमन, जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में हुआ सापेक्ष अवनमन कमी, ठीक है, घोले गए सॉल्यूट के मोल प्रभाज्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब किसी वोलेटाइल लिक्विड में वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में हुआ सापेक्ष अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है बच्चों। और यही आपका केस नंबर 2 आता है और इसका मैथमेटिकल हमने दिखा दिया बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या बताया जाता है बच्चों, बस ये हो गया, इतना है, इससे कर देते। अब कहाँ से आया मैंने आपको प्रूव करके बच्चों यहाँ पर आपको दिखा दिया, ठीक है। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। नेक्स्ट टाइम पर हम दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे और वो होगा बच्चों टेम्परेचर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी चर्चा होगी बच्चों, ठीक है। तो आज का ये अच्छा लगा है बच्चों, तो वीडियो को रिस्पांस दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। अब ध्यान रहे, जो बच्चे नए हैं देख रहे हैं तो वो उसके पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से तो हमने सॉल्व किया है बच्चों। अब आप बीच में देखते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता है कहाँ कहाँ से है, तो आप कट ऑफ कर देते हैं, ये आपकी कमी है बच्चों। उसके पिछले वाले वीडियो जो है उसको देखिए और उसी पर बेस्ड हमने आगे, ये सीरियल बाय सीरियल चल रहा है बच्चों, एक के पीछे एक चल रहा है। तो अगर कोई बच्चा नया है तो चाहे तो आप पूरे वीडियो पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसको आप एक बाय एक करके आप नोट्स भी तैयार करते हैं, उसमें अच्छा खासा आपको बच्चों पेपर में मिल जाएगा जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं। और जेईई नीट की परीक्षाओं में बच्चों मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, केवल अंक बदल जाएगा बच्चों, न्यूमेरिकल में केवल वैल्यू बदल जाएगी, बाकी सब तो वही रहेगा। अब कैसे आया, अगर इसको आप डिराइव करना जानते हैं बच्चों तो न्यूमेरिकल बहुत सरल हो जाता है, शायद हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, जय हिंद।